साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 6 बायोलॉजी। क्लास 6 के बायोलॉजी में हम लोगों ने पहला चैप्टर जो है वो क्लियरली कर लिया था, है ना। हम लोगों ने सिलेबस में पहला चैप्टर सब में से कर लिया है, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, बायोलॉजी में से। अब हम लोग जो कर रहे थे वो कंपोनेंट ऑफ फूड है। यह आपके मैंने अगले मंथ का होता है, ठीक है। आपके दो मंथ का सिलेबस बनाया हुआ है, तो ये आपके 2 मंथ का सिलेबस ख़त्म हो गया। अब हम लोग तीसरे मंथ का सिलेबस कर रहे थे, जिसमें कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी। हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स के सोर्स के बारे में जाना, ठीक है, और इनके टेस्टिंग को भी जाना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी जाना कि ज़्यादा भोजन करने से शरीर में ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है। मोटापा भी एक बीमारी की संज्ञा दी गई है। अब आता है डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि भोजन में उस तरह के पोषक तत्व की कमी, जो पोषक तत्व अनिवार्य है उसकी कमी। ए पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। लोग भोजन करते हैं लेकिन भोजन करने में थोड़ा अनदेखापनी कर देते हैं स्वाद के चलते। इसका स्वाद अच्छा है, इसको खाएंगे, इसको नहीं खाएंगे, इसका स्वाद बहुत ही कड़वा है या कोई टेस्ट इसके अंदर नहीं है, ऐसा सोच करके लोग कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट है, नहीं है। वैसे लोग खास करके इस तरह की बीमारी में से ग्रसित होते हैं, ठीक है। ये डिफिशियंसी डिजीज़ है। द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज फॉर डिसऑर्डरनेस इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में वह कोई ना कोई कमी पैदा करते हैं। Diseases that occur due to lack of nutrition over a long period are called deficiency disease। इससे लंबे समय से किसी व्यक्ति ने उस तरह के आहार को, न्यूट्रिएंट्स को नहीं लिया, तो शरीर में कोई तरह की व्याधि उत्पन्न हो जाती है, जिसको डिफिशियंसी डिजीज हम लोग कहते हैं, ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, सी इज लाइक टू स्टंट ग्रोथ। उनका ग्रोथ जो है वह रुक जाएगा, प्रोटीन उन्होंने भोजन में नहीं लिया था। और डिसकलर्ड ऑफ हेयर डिसकलर डिजीज, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो एक प्रोटीन की कमी से कितने सारी चीज़ें प्रॉब्लम आई, आप देख रहे हैं। स्टंट ग्रोथ कम होगा, स्वेलिंग फेस जो है वो सूज जाएगा, और डिस्कलर्ड हेयर, बाल भी जो है उनके रंग कम पड़ने लगे, फीके पड़ने लगे। स्किन डिजीज़ जो है वह हो जाएगा, और डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक किसी ने कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन ना लिया हो, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो शरीर का बढ़ोतरी रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी lone and thin and so weak that he say may not even to able to move। इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसको चलने में, उठने में, खेलने में सब में समस्या हो जाएगी। डिफिशियंसी डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में also result in the certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3। टेबल 2.3 में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में चर्चा हुई। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। एक बैलेंस डाइट बना लिया जाए तो इस तरह की कोई डिफिशियंसी नहीं होगी। इन दिस चैप्टर वी asked ourselves the reason why widely variety varying food from different region had a common। हम लोग इस चैप्टर के अंत में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपका भोजन जो है, भोजन का एक चार्ट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिससे सारे भोजन हम लोग को प्राप्त हों। भाषा का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहने का मतलब है कि द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैज़ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह मिलेगा, सारे देश में, सारे दुनिया में जितने लोग भी भोजन करते हैं, तो
उसमें कॉमन सा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स की सही मात्रा जो है वह आपको बैलेंस डाइट में मिलेगी। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस्ड और द डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय द बॉडी। इस तरह का आपको वेरिएशन भले मिलेगा कि लोग कहीं पे कुछ और खाते हैं, कहीं कुछ और खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर उनके न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को चेक करेंगे तो सबका अमाउंट लगभग आपको एक ही जैसा मिलेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। टेबल 2.3 को हम लोग बढ़िया तरह से देखेंगे क्या इसमें कह रहा है। इसमें आपके टेबल्स बने हुए, एक में दिया विटामिन विटामिन एंड मिनरल्स है डिफिशियंसी, दूसरे में दिया है डिफिशियंसी डिजीज डिसऑर्डर और सिम्टम दिए हुए हैं। जैसे विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, poor vision, loss of vision in darkness night, sometime complete loss of vision। ऐसा डिजीज पकड़ लेता है जिससे आपका देखने का जो क्षमता होता है वो कम होता है। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, आप पूरा का पूरा देखने का क्षमता ही खत्म होता है। विटामिन B1 से बेरी होता है इसकी कमी से। वीक मसल्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और थोड़ा कम ही एनर्जी बचता है काम करने के लिए। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ब्लीडिंग गम्स, दांत के मसूड़े से खून आने लगता है। ऊन टेक लॉन्गर टाइम टू हील, घाव होंगे वो बहुत लेट से भरेंगे, ठीक है। विटामिन डी से रिकेट्स होगा। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, मैंने जो हड्डियाँ होती हैं वह सॉफ्ट हो जाएंगी, यहाँ तक कि मुड़ने वाली बन जाएगी। कैल्शियम बोन्स एंड टूथ डीके होता है इससे। वीक बोन एंड टूथ डीके होता है इससे। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, जिससे गले के नीचे आपका घेग बन जाता है, गला सूज जाता है। और नेक अपियर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है बच्चों के अंदर। अगर माँ जो गर्भ धारण की हो उन्हें अगर नमक में आयोडीन ना मिले तो बच्चे जो है वो मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस होता है, ये ब्लड की बीमारी है, ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना है कि विटामिन और मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ भी यह समस्या हुई है कि आपका जो वीडियो बना है, ठीक है, उसको बनाने में मजबूरी थी। आज आपका जूम क्लास में पढ़ाई होना था, जूम क्लास में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, ठीक है। कल मैं फिर ट्राई करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।